सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ रेविट आर्किटेक्चर के बारे में कि किस तरीके का जो फीचर रहेगा आपका रेविट आर्किटेक्चर को और किस तरीके से रेविट आर्किटेक्चर हर एक सॉफ्टवेयर को ओवरकम करने वाला है फ्यूचर में। रेविट आर्किटेक्चर इंडिया के अलावा कंप्लीट वर्ल्ड में भी पॉपुलर होता जा रहा है बहुत तेजी से और इंडिया उसका हब है, रेविट आर्किटेक्चर का हब है, क्योंकि रेविट के अंदर आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ, एमईपी के साथ और आर्किटेक्चर का प्रॉपर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आपने रेविट सर्वर पे कोई भी फाइल रखा और उनको तीनों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड देन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर सभी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उस पे अपना अपना वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रेविट जब आप सीख लेते हैं तो आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, जो कि हम आगे कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी रेविट बहुत आगे जाने वाला है और अभी भी इंटीरियर डिजाइनिंग के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके रेविट में बन सकते हैं। एक्सटीरियर, लैंडस्केप, साइट डिजाइन के लिए बहुत पॉपुलर है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंस 97 उसके बाद रेविट के अंदर रेवोल्यूशन आया है, हर बार अपग्रेडेशन आया है, जिसकी हेल्प से रेविट इतना इनहेंस कर पाया है। उसके बाद हम इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, इंटीरियर के अंदर प्रॉपर यहाँ पे हमने डिटेल के साथ लाइटिंग इफेक्ट, कोव लाइट्स, प्रॉपर सीलिंग, इस तरीके से सैंडिलियर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इंटीरियर का हर एक पोर्शन यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो रेविट का ही रेंडर आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीरे की हेल्प से आप फाइन रेंडरिंग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप एक्सटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट एक्सटीरियर का हाई राइज एक बिल्डिंग है, कमर्शियल प्लेस है, जहां पे आपने विंडोज प्लेस किया हुआ है, आपने प्लस माइनस का वर्क किया हुआ है, एलिवेशन में कुछ पार्ट अंदर है, कुछ पार्ट बाहर है, साइड डिजाइन आपने किया है, प्लांटिंग यूज किया, तो हर तरीके का काम आप रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर एक ही चीज पर डिपेंड करता है, बट रेविट आर्किटेक्चर के अंदर आप 5 सॉल्यूशन ले सकते हैं, 2D, 3D एंड 5D कोस्टिंग एंड एस्टिमेशन का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मासिंग करना चाहें, मैकेनिकल का काम करना चाहें, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ आप रेविट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप बात करते हैं जनरेटिव डिजाइन क्विकली, जो रेविट आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत जल्दी आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्लान बनाते हैं वहां पर रेविट आर्किटेक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली 3D आपका जनरेट होता है अल्टरनेट विंडो में। तो आप जैसे ही प्लान बनाएंगे या फिर वॉल बनाएंगे तो आपका 3D में भी वॉल उतना ही क्रिएट हो जाएगा। तो आपको फोकस करना है कि आप रेविट पे किस तरीके से काम करेंगे। पैरामेट्रिक कंपोनेंट होते हैं, शेयर, वर्क शेयरिंग होता है जो मैंने बताया। वर्क शेयरिंग क्या होता है, एक ही साथ एक ही मॉडल पे बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर सकते हैं, बिम मॉड्यूलर काम कर सकते हैं। मैकेनिकल अपना काम करेगा उसी मॉडल के ऊपर, आर्किटेक्चर अपना काम करेगा, स्ट्रक्चर अपना काम करेगा और किसी को भी कोई इश्यू नहीं आता है, क्योंकि सब अपना अपना कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद पैरामेट्रिक फैमिलीज, तो पैरामेट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जिन कंपोनेंट का आप साइज चेंज कर सके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप फैमिलीज बना सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको डोर 4 फीट का चाहिए तो आप 4 फीट की भी फैमिली रख सकते हैं, सेम डोर की आप 3 फीट की फैमिली रख सकते हैं, सेम डोर की आप 5 फीट की भी फैमिली रख सकते हैं। तो इस तरीके से रेविट काम करता है। कोई भी आपको टेबल डिजाइन करना है या डाइनिंग टेबल डिजाइन करना है, वहां पे भी आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। आपको एक टेबल आपको चाहिए 4 फीट की, बट एक टेबल है वो आपको 6 फीट की चाहिए, तो सेम ही टेबल का साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि रेविट जो है वो बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है, जिसकी हेल्प से आप एक के अंदर चेंज करेंगे तो सभी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। और अगर आपने डुप्लीकेट बनाया तो नई फैमिली एक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद कुछ एड-इन्स होते हैं, प्लग-इन्स होते हैं, जो कि रेविट के अंदर हम एनस्केप एंड वीरे हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी कवर करते हैं। एनस्केप में क्या होता है, आप अच्छे से अच्छा हाई क्वालिटी वॉक थ्रू बना सकते हैं, प्रॉपर अच्छा रेंडरिंग इमेज ले सकते हैं। इसके अलावा वीरे जो है, वीरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा मैक्स के साथ भी वीरे काम आता है, स्केचअप के साथ भी वीरे काम आता है। इसी तरीके से रेविट आर्किटेक्चर के साथ भी वीरे बहुत ही काम आता है। अच्छी से अच्छी आप रेंडरिंग वहां से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेविट में भी रेंडरिंग करना चाहें, उसकी हमने स्लाइड बनाई हुई है कि किस लेवल की आप रेंडरिंग कर सकते हैं। रेविट के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल की रेंडरिंग आप कर सकते हैं। तो आप विजुअलाइजेशन के लिए भी रेविट का यूज कर सकते हैं, डिटेल और 3D मॉडलिंग के साथ साथ। इसके बाद हम यहाँ पे साइड डिजाइन की बात करें तो लैंड दिखाना है, ग्रीन लैंड दिखाना है, आप साइड डिजाइन में कर सकते हैं। प्लांटिंग, ट्रीज, सब कुछ आप वहां पे शो कर सकते हैं। रोड नेटवर्क आपको शो करना है, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन है ये सभी का, साइट का, आपको हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, डिटेल प्रोवाइड करनी है, जो कि एनोटेशन का पार्ट होता है। प्रॉपर एनोटेशन का पार्ट होता है हमारा डिटेलिंग, जिसमें आप डायमेंशन यूज करेंगे प्रॉपर, जिस तरीके से आप स्केड्यूलिंग करते हैं, लीडर लेते हैं, लीजेंड्स लगाते हैं, सब वो हमारा एनोटेशन का पार्ट होता है, जिसकी हेल्प से आप डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा स्केड्यूल।
तो स्केड्यूल क्या होता है मैंने बताया, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के लिए भी रेविट काम आता है। तो स्केड्यूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो स्केड्यूल है। तो हमने यहाँ पे डोर का स्केड्यूल किया हुआ है, डोर की कॉस्ट मेंशन की हुई है, मिनिमम कॉस्ट आप शो कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट आप शो कर सकते हैं, जो भी आप डिफाइन करना चाहे यहाँ पे प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। किस फ्लोर पे कितने डोर आ रहे हैं वो आप डायरेक्ट स्केड्यूलिंग के हेल्प से कर सकते हैं। किस फैमिली का डोर है, किस टाइप का डोर है, हर एक चीज यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। सेम इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है रेविट आर्किटेक्चर या फिर रेविट का, वो है कोलैबोरेशन वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी आपका सेंट्रल मॉडल है, सेंट्रल मॉडल के साथ आप क्या करते हैं, एक सेंट्रल फाइल बन गई, उस फाइल को किसी भी, चाहे आर्किटेक्चर ने बनाया, चाहे स्ट्रक्चर ने बनाया, चाहे प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल एमईपी ने बनाया, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फाइनल मॉडल हो गया, उसी के अंदर सभी के साथ हम शेयर कर देते हैं सेम मॉडल को। तो उस मॉडल पे सब, हर एक इंजीनियर अपना अपना वर्क कर सकता है और जो सेंट्रल फाइल रहेगी वहां पे सेव कर सकता है। तो सेंट्रल फाइल आपकी सेफ रहेगी, उसके अलावा जितना भी वर्क आप करेंगे वो उसमें अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्क शेयरिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी बड़ी फर्म में या फिर कंपनी में वर्क शेयरिंग का यूज किया जाता है, जहां पर बीम यूज होता है, BIM, ठीक है। इसके बाद मैं बिम का ही इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। तो क्या होता है बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप वर्क को इजी बना सकते हैं, वर्क को लो कॉस्ट बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट बाय प्लानिंग, डिजाइन, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप यूजिंग बिम सच ए प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड मोर एफिशिएंटली एंड मोर इकोनॉमिकली, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बिना किसी भी बिम प्रोजेक्ट को आप कवर कर सकते हैं। तो बिम की पावर बहुत हाई लेवल पे है। इंडिया आज बिम के मामले में वर्ल्ड में जाना जाता है। तो आर्किटेक्चर उसका, रेविट आर्किटेक्चर उसका सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि बिम को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। और इंडिया के अलावा गल्फ कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा स्कोप है रेविट आर्किटेक्चर का या फिर कंप्लीट रेविट का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिम किस तरीके से काम करता है, कंप्लीट एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है, स्ट्रक्चर का पार्ट, कुछ आर्किटेक्चर का पार्ट, कुछ एमईपी का पार्ट। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, येलो जो पाइप्स आपको दिख रही हैं वो कुछ आपकी फायर फाइटिंग सिस्टम की पाइप्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, क्यूब्स दिख रहे हैं, वो आपके HVAC डक्टिंग है। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको फाउंडेशन भी देखना है, स्लैब देखना है, तो आप स्ट्रक्चर का पार्ट भी बिम के अंदर कवर करते हैं कंप्लीट, क्योंकि ये मॉडल सबने अलग अलग बनाया, बट बाद में एक तरह से कोलैबोरेशन कर दिया, जिसकी हेल्प से आप HVAC, MEP, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर सब कुछ यहाँ पे एक ही बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, हमने कंप्लीट आर्किटेक्चर का सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। जो स्ट्रक्चर आपका, जो फाउंडेशन दिख रहा है आपको, आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, सेम कॉलम है आपके पास। जो विंडोज होती है, जो डोर्स होते हैं, इंटीरियर का जो पार्ट होता है, या जो भी एलिवेशन को अच्छा दिखाने के लिए हम करते हैं, वो आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। तो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग हमने बनाई है। इसी के साथ जो पंप हाउस है ऊपर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लम्बिंग का भी पार्ट आप कवर करेंगे। जो टॉयलेट्स आ रही है वहां पे प्लम्बिंग का पार्ट होगा, पाइप्स जा रहे हैं, किचन में पाइप जा रहे हैं, ऑफिस में भी पाइप जाते हैं, या ऑफिस में आप देखते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, तो वो HVAC प्लम्बिंग का काम होता है। जो भी आप इस ऑफिस में देखते हैं, कोई भी कूलिंग के लिए एसी नहीं दिखता आपको ऑफिस में, बट ऊपर डक्ट्स होती है। डक्ट को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, वो यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर हम MEP की हेल्प से लगाते हैं। तो कंप्लीट बिल्डिंग हर एक चीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जब कॉम्बिनेशन बनता है, वो कोलैबोरेशन हमारा बिम के अंदर हम कर सकते हैं और एक बिल्डिंग परफेक्ट बनती है। उसके हेल्प से आप कोलैबोरेशन में पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपका कहीं पे क्लैश डिक्लेरेशन आ रहा है, कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं बिम की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। प्रोसेस किस तरीके से काम करता है हमारा, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप डिटेल्स करेंगे, एलिवेशन, सेक्शन, 3D मॉडल, रेंडर, ये सब हम करते हैं। बट सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद डिजाइन, उसके बाद बिल्डिंग शेयरिंग प्लान्स, ठीक है, जो हम शेयर करते हैं साइट्स पे। तो किस तरीके से आप काम करेंगे, यहाँ पे देखिए कंप्लीट एक प्लान बनाया हमने, जो प्रोफेशनल बनाते हैं, हर एक डिटेल प्रोवाइड करने के बाद, कि ग्रिड्स किस तरीके से आएगी, एलिवेशन कहां पे आने चाहिए, सेक्शन कहां से कट होना चाहिए। सेक्शन ऐसे प्लेस से कट नहीं करना है जहां से इंफॉर्मेशन ना डिलीवर हो, हमें ऐसे प्लेस से सेक्शन कट करना है जहां से मैक्सिमम डिटेल हम प्रोवाइड कर पाए। सेम जो हमने प्लान बनाया, इसी का हमारा एलिवेशन है। तो जो प्लान बना रेविट के अंदर, हमने प्लान बनाया, एलिवेशन एक साइड में ऑटोमेटिकली रेडी हो गया, क्योंकि ये एक 3D सॉफ्टवेयर है। तो 2D में आपने काम किया, बट 3D ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो गया। 2D के बाद जैसे आप कैड में अगर काम करते हैं या किसी भी लो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो वहां पे आपको W2, W1 सब कुछ मेंशन करना पड़ता, बट यहाँ पे आपको फैमिली में एक बार डिफाइन करना है, और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टैग्स लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ शो कर देगा।
एलिवेशन के अंदर भी आपको लेवल्स मेंशन करने होते हैं, ग्रिड्स मेंशन करनी होती है, कौन सी वॉल कहां पर आ रही है, कितना उसका साइज है, ग्रूव्स कहां आ रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो कि आपकी प्लानिंग का पार्ट होता है, डिटेलिंग का पार्ट होता है। उसके बाद जिस टॉपिक के लिए हमने आज वीडियो बनाई है उसकी बात करते हैं कि रेविट आर्किटेक्चर का फ्यूचर है तो क्यों है। अगर आपके किसी भी सॉफ्टवेयर को आप करते हैं और उसके ऊपर जॉब नहीं है तो उसका फ्यूचर भी बेस्ट नहीं होगा। बट रेविट आर्किटेक्चर का आज का करंट का जो स्टेटस है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। वो ये है कि हमने यहाँ पे शेयर किया था naukri.com पे रेविट आर्किटेक्चर की जॉब्स। तो जैसे ही सर्च के यहाँ पे 58,608 जॉब आई है, करंट की जो जॉब है आज की, जो कि आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर 60,000 जॉब आज अवेलेबल है सिर्फ naukri.com पर एक साइट पर। इसके अलावा आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आईडी बना सकते हो और कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, आपके एक्सपीरियंस को मैच करे या फिर आपकी लोकेशन को मैच करे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। पैकेज आप देख सकते हैं, 4 साल के एक्सपीरियंस पे 9 लाख का आपका पैकेज रहेगा या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है। वर्क एफिशिएंसी के ऊपर आपका पैकेज डिफाइन किया जाएगा। उसके अलावा आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, और वर्क फ्रॉम होम भी जॉब भी अवेलेबल होती है। तो जैसा आपको सूट करे उस तरीके की आप जॉब सर्च कर सकते हैं। बट रेविट का फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि रेविट ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन देता है, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चर, हर एक चीज का, वो भी डिटेल के साथ एंड 3D व्यूज के साथ। उसके बाद मैंने एक और साइट का हमने टाइम्स जॉब का भी डेटा लिया, तो वहां पर सिर्फ टाइम जॉब जो है 8510 जो 60,000 naukri.com पे, वहीं पे यहाँ पे लगभग 8500 जॉब्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। जॉब बहुत है, बस आपको सीखना है रेविट आर्किटेक्चर की किस तरीके से आप सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप रेविट आर्किटेक्चर एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से, तो हम क्या कवर करते हैं हमारी ट्रेनिंग में, हमारा एम क्या है डिलीवर करने का। तो हम यहाँ पे कंप्लीट आर्किटेक्चर सॉल्यूशन देते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर का भी 70% तक पार्ट कवर करते हैं, सेम ऐसे ही मैकेनिकल का पार्ट भी कवर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल बेस अप्रोच, जो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर प्रॉपर मॉडल हम बनाते हैं वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। आपको ड्राइंग शेयर किया जाएगा, आप बना सकते हैं उनको प्रॉपर, और लाइव ट्रेनिंग में भी वो चीजें सिखाई जाती है, कवर की जाती है। इसके अलावा इंटीरियर का कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना है, एक्सटीरियर का कोई भी प्रोजेक्ट आप करना है, जो अभी हम देखने वाले हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर के किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। स्केड्यूलिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपको काम करना है, वो भी आप रेविट के अंदर प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड होता है, सबसे मेन क्या होता है, कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो स्टैंडर्ड आपका सबसे कॉमन पार्ट होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता है तो आप कोई भी ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बना सकते। तो स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है। कवर बेसिक वास्तुशास्त्र, इंडिया में आज के टाइम में कोई भी बिना वास्तुशास्त्र के कोई भी हाउस नहीं बनाता है। मेनली रेजिडेंशियल हाउस जो होते हैं वो कोई भी नहीं बनाता है। कॉमर्शियल प्लेसेस पे भी वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पे वो वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रख के आपको पढ़ाया जाएगा, कवर किया जाएगा आपका बेसिक वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के इंटीरियर प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग में। तो ये है हमारा प्लान प्रॉपर, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज की प्रॉपर डिटेल दी हुई है। राइजर कितने एमएम का होगा आपका, या फिट में होगा तो आपका ड्राइंग किस तरीके का होगा, मैट्रिक में होगा तो किस तरीके का होगा, हर एक डिटेल यहाँ पे कवर की हुई है। सेक्शन कट किया हुआ है, एलिवेशन प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जब प्लान बनाते हैं, सेकंड हमारा एलिवेशन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है, बस उस पे हमें थोड़ा फिनिशिंग पे वर्क करना होता है। सेम ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन। तो सेक्शन अगर आपको कट करना आता है तो आपको हाफ ड्राइंग से ज्यादा काम आता है। अगर आप सेक्शन कट कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग में तो आप अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन की हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे कौन सा पार्ट आ रहा है, डिटेल के अंदर का पार्ट क्या है, स्लैब के अंदर कंक्रीट है या वुडन फ्लोरिंग है, किस तरीके का पार्ट आएगा वो हम सब सेक्शन में पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताता है। डिटेलिंग का पार्ट रैंडम आपको सिर्फ ड्राइंग दे दी जाती है और आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे हर एक ड्राइंग कवर की जाएगी जो भी डिटेलिंग का पार्ट होता है। आपको रेलिंग डिटेल सीखना है तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, आपको सनसेट डिटेल सीखना है वो सब यहाँ पे कवर किया जाएगा, वो भी डिटेल के साथ। सेम ऐसे ही आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल के बारे में पढ़ना है तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। स्लैब में क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से एक स्लैब बनता है, वो भी यहाँ पे सब कुछ कवर किया जाएगा आपके सामने। उसके बाद हम 3D मॉडल की बात करते हैं। हमने प्लानिंग की बात की, हमने डिटेलिंग की बात की, सेक्शन की बात की, एलिवेशन की। अब हमारा नेक्स्ट आता है 3D व्यूज।
जो कि हमारा आप देख पा रहे हैं ये सब रेंडरिंग है सिर्फ रेविट की, ना ही इसमें वीरे यूज है ना ही एंडस्केप यूज है। अगर आप वीरे एंडस्केप यूज करते हैं तो उसके लिए भी स्लाइड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें कितना अच्छा इंपैक्ट यहाँ पे आता है। तो ये जो आपका कैफे है वो रेविट के अंदर डिजाइन है प्रॉपर। उसके बाद ये रेजिडेंशियल हाउस है, किस तरीके से सीएनसी जाली बनाया है, लोअर्स बनाया है, ग्लेजिंग यूज किया हुआ है। बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं प्लांटिंग है, ट्रीज है, तो वो सब भी आप रेविट के अंदर ही कर सकते हैं, आपको अलग से फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं बेहतरीन मॉडलिंग आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें, वॉल के ऊपर काम करना चाहें आप कर सकते हैं, जेनरिक मॉडलिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट आप दिखाना चाहते हैं वो सब कवर कर सकते हैं। ये तो थे बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट प्लान, बट कोई प्लान आपके पास ऐसा आ जाए कि उसका साइज इररेगुलर है, फ्रंट से वो 13 मीटर का है या फिर कम है, ज्यादा है, हर साइड उसका अलग है, तो इररेगुलर शेप पे आप किस तरीके से 3D मॉडल या प्लानिंग कर सकते हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एक चीज इररेगुलर है, बट यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली प्रॉपर मैनेज की हुई है, तो इस तरीके से आप 3D व्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो आता है वो क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कि हम रेविट आर्किटेक्चर के ट्रेनिंग में कवर करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीम, कॉलम, स्लैब सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड है जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। आप एनालाइज भी कर सकते हैं बट वो रेविट स्ट्रक्चर के अंदर होगा, बट रेविट आर्किटेक्चर के अंदर 70% तक हम कवर करते हैं कि किस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर की मॉडलिंग होती है। सेम ऐसे ही हाई राइज आपको बिल्डिंग बनाना है तो आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, किस तरीके से उस पर काम करेंगे। स्लैब पुट किया आपने, बहुत फ्रीक्वेंटली इजिली जल्दी बना सकते हैं आप इस तरीके की बिल्डिंग को। ठीक है, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, तो कंप्लीट फ्रेमिंग स्ट्रक्चर को आप बहुत रैपिडली बना सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो मैंने बताया वीरे एंड लैंडस्केप के लिए, तो ये है हमारी वीरे की रेंडरिंग जो कि आप रेविट आर्किटेक्चर के अंदर बहुत इजी और बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर हमने आर्किटेक्चर का पूरा काम किया है और यहीं पर मैं आपको सभी चीजें समझाने वाला हूं कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी का क्या काम है। जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कॉलम का पोर्शन आ रहा है वो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। एमईपी का पार्ट क्या है, मैकेनिकल का। जो एचवीएसी आप एसी का डक्ट देख पा रहे हैं ये हमारा एचवीएसी का काम हो गया, और जो लाइटिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, जो कि बहुत इजीली कर सकते हैं। एक ही प्रोजेक्ट में हर एक चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए तभी वो कोलैबोरेट कर पाएगा, बिम को फॉलो कर पाएगा। सेम ऐसे प्लम्बिंग का पोर्शन चाहिए तो आपके जो टैप है, सिंक है, वॉश बेसिन है, वहां पे आपका प्लम्बिंग का पोर्शन रहेगा। तो इस तरीके से हर एक चीज को कवर किया जाएगा, इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग कवर की जाएगी। आपके डाउट सेशन होंगे, आपके लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, हर एक सेशन की आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। सो आज का जो वीडियो था वो फ्यूचर के बारे में था। रेविट का फ्यूचर हमने बताया कि किस तरीके से जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, आप रेविट के फ्यूचर को देख सकते हैं ब्राइट, जो कि फ्यूचर में और ज्यादा जॉब अवेलेबल होने वाली है इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा जॉब है। इंडिया आज बीआईएम का हब है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं रेविट आर्किटेक्चर ऊपर टेक्नोलॉजी के साथ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव ट्रेनिंग जो कि पीटीएस कैड एक्सपर्ट पर अवेलेबल है। आपके किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो गाइस जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।